नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष दिन की ज्योतिषीय यात्रा आरंभ करने से पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर जीवन के एक ऐसे सिद्धांत पर चिंतन करें जो हमारे हर सुख और हर दुख की नींव में है। यह सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। कभी कभी अथक परिश्रम के बाद भी सफलता हमसे दूर रहती है और कभी कभी एक छोटा सा प्रयास भी हमें शिखर पर पहुंचा देता है। यह सब क्या है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है? नहीं, यह कर्म का अकाट्य नियम है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक अदृश्य कर्मों का बही खाता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो आप उस खाते में पुण्य की ऊर्जा जमा करते हैं। और जब आपसे कोई भूल होती है, किसी का दिल दुहकता है या आप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, तो उस खाते से ऊर्जा कट जाती है। यह जीवन जो हमें मिला है, यह पिछले जन्मों के कर्मों के शेष बैलेंस के साथ शुरू होता है। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। इस जीवन में हमें उन कर्मों का फल भोगना ही पड्डीदी अचता है। जब अचानक बिना किसी कारण के जीवन में कोई बद्धी कठिनाई आती है, तो समझ लीजिए कि आपके उस कर्म के बही खाते से कोई पुराना आरण चुकाया जा रहा है। उस समय धैर्य रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना और अपने आज के कर्म को शुद्ध रखना ही एकमात्र उपाय है। और जब आपको अप्रत्याशित सफलता या सुख मिलता है, तो यह आपके जमा किए हुए पुण्यों का ब्याज है। उस समय अहंकार में डूबने के बजाय ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उस मिली हुई शक्ति और संसाधन का उपयोग और अच्छे कर्म करने में करना चाहिए, ताकि आपका पुण्य का खाता और भी बढ़ता जाए। याद रखिए, आप हर पल, हर क्षण अपने विचारों से, अपनी वाणी से और अपने कार्यों से इस बही खाते में या तो कुछ जमा कर रहे हैं या कुछ गंवा रहे हैं। शनिदेव इसी बही खाते के ऑडिटर हैं, जो सही समय आने पर आपका हिसाब करते हैं। इसलिए किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए अपने कर्मों को हमेशा पवित्र और नेक रखें। चलिए अब इसी गहरी समझ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज 6 सितंबर 2025 का दिन ब्रह्मांड की घड्डियों और ग्रहों की चाल के अनुसार हमारे लिए क्या दिव्य संदेश लेकर आया है। सबसे पहले आज के दिन की नींव यानी आज के पंचांग के 5 अंगों को विस्तार से समझते हैं। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो 7 सितंबर की सुबह 1:41 तक प्रभावी रहेगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का अर्थ है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं को प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर है। पूर्णिमा से ठीक पहले की यह तिथि चंद्रमा की ऊर्जा को बहुत बढ़ा देती है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे मन और भावनाओं पर पड़ीडीडीएचता है। यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है, विशेषकर भगवान शिव की आराधना के लिए। इस दिन की गई साधना और मंत्र जाप का फल कई गुना होकर मिलता है। आज रात्रि 10:55 तक धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में यह 23वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल हैं और इसके अधिष्ठाता देवता अष्टवसु हैं, जो धन और भौतिक समृद्धि के देवता माने जाते हैं। धनिष्ठा का प्रतीक डमरू या बांसुरी है। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि आज आपके जीवन में एक लय, एक रिदम बनाने का दिन है। मंगल की ऊर्जा आपको एक्शन लेने की शक्ति देगी और अष्टवसुओं का आशीर्वाद आपको भौतिक सफलता के योग्य बनाएगा। यह नक्षत्र संगीत, कला और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आज दिन में 11:51 तक अतिगंड योग रहेगा और उसके पश्चात सुकर्म योग आरंभ होगा। यहां आपको विशेष ध्यान देना है। अतिगंड योग को ज्योतिष में कर्मों की गांठ कहा गया है। यह एक ऐसा समय होता है जब किसी भी कार्य को शुरू करने पर उसमें बाधाएं या अड्डी-डी-एच चने आने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए मेरी आपको दृढ़ सलाह है कि यदि कोई भी नया काम, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो उसे सुबह 11:51 तक टाल दें। 11:51 के बाद जब सुकर्म योग लगेगा, जिसका अर्थ ही है शुभ कर्म, तब आपके कार्यों के सफल होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। दोपहर 2:31 अपराह्न तक घर करण है, जिसके बाद वणिज करण लगेगा। दोनों ही करण
शुभ कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। और आज दिन है शनिवार। शनिवार का दिन कर्मफल दाता, न्याय के देवता शनिदेव का दिन है। शनिदेव हमें अनुशासन, धैर्य, परिश्रम और वास्तविकता का सामना करना सिखाते हैं। आज का दिन आलस्य करने का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाने का है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ समय की। आज राहु काल का समय है। सुबह 9:19 AM से 10:52 AM तक। इस समय ब्रह्मांड में एक भ्रामक ऊर्जा रहती है, इसलिए इस रेड लाइट के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। वहीं दिन का सबसे दिव्य और शक्तिशाली समय ग्रीन लाइट दोपहर 12 बजे से 12:49 तक है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इस अभिजीत मुहूर्त में करना सफलता सुनिश्चित करता है। तो पंचांग का सार यह है कि दिन का पहला भाग विशेषकर अतिगंड योग के कारण थोड़ा धीमा और संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ यदि आप इस समय को निकालते हैं तो दोपहर के बाद का समय आपके लिए सफलता और शुभता लेकर आएगा। अब हम प्रवेश करते हैं आज के मुख्य विषय यानी तुला राशि के विस्तृत राशिफल में। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए एक मनोवैज्ञानिक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है, क्योंकि आज चंद्रमा का गोचर आपके मन की स्थिति को दो अलग अलग तरीकों से प्रभावित करने वाला है। आज सुबह दिन के आरंभ से लेकर 11:21 तक चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में शनि की मकर राशि में विराजमान रहेंगे। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है और इसके बाद सुबह 11:21 के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में शनि की ही दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से ही मायावी ग्रह राहु विराजमान है। ये दोनों ही स्थितियां बहुत अलग हैं और आपके दिन के अनुभव को पूरी तरह से बदल देंगी। तो चलिए इन दोनों अवधियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं सुबह 11:21 AM तक की स्थिति की, जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। दिन की शुरुआत थोड़ी भारी और बोझिल महसूस हो सकती है। चतुर्थ भाव आपके सुख, घर और मां का होता है। जब चंद्रमा, जो मन का कारक है, अपने शत्रु शनि की राशि मकर में इस भाव में बैठता है तो यह एक प्रकार का विष योग जैसा प्रभाव देता है। आपको घर के किसी मामले को लेकर एक अनजाना सा बोझ या चिंता महसूस हो सकती है। मन में असंतोष की भावना प्रबल रहेगी। लगेगा कि कुछ ठीक नहीं है, पर क्या ठीक नहीं है यह आप समझ नहीं पाएंगे। इस दौरान आपका पूरा ध्यान घर परिवार की जिम्मेदारियों पर रहेगा। हो सकता है माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता हो या घर में किसी मरम्मत आदि के काम को लेकर आप परेशान हो। इस वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या करियर पर ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे। इस अवधि में किसी भी तरह की बहस या वाद विवाद से बचें, क्योंकि आपकी इमोशनल स्टेट थोड़ी कमजोर रहेगी। अब बात करते हैं सुबह 11:21 के बाद की स्थिति की। जैसे ही 11:21 बजेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके विचारों की दिशा पूरी तरह बदल गई है। घरेलू चिंताओं से निकलकर आपका मन अब भविष्य, रचनात्मकता, प्रेम और संतान की ओर भागेगा। पंचम भाव में चंद्रमा का आना आपको क्रिएटिव बनाता है, लेकिन यहां पर मायावी ग्रह राहु के साथ चंद्रमा की युति एक ग्रहण योग का निर्माण कर रही है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन जटिल योग है। एक तरफ यह आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने, किसी भी समस्या का अनोखा समाधान निकालने की अद्भुत क्षमता देगा। आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ यही योग मन में एक गहरा भ्रम, एक धुंध पैदा कर सकता है। आपको सही और गलत में अंतर करना मुश्किल लग सकता है। भावनात्मक रूप से आप बहुत सेंसिटिव और इंपल्सिव हो सकते हैं। करियर की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह ऊर्जा IT, रिसर्च, मीडिया या किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है जहां नए और इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत होती है। आप अपने काम में कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो आपके बॉस और सहकर्मियों को आश्चर्यचकित कर दे। लेकिन इसी ग्रहण योग के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स या गलत फहमियों का शिकार होने की भी प्रबल संभावना है। अपनी योजनाओं को तब तक किसी से साझा न करें जब तक वे पूरी तरह से तैयार न हों। व्यापारियों के लिए यह दिन नए प्रयोग करने का है। कोई नई मार्केटिंग कैंपेन या बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने के लिए यह ऊर्जा उत्तम है। लेकिन राहु आपको शॉर्टकट्स और जल्दी पैसा कमाने वाले रास्तों की ओर आकर्षित करेगा। चूंकि पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है,
आपको शेयर बाजार या किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश का लालच दिया जा सकता है। यहां आपको सावधान रहना है, क्योंकि राहु द्वारा दिखाया गया लाभ अक्सर एक भ्रम होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत मिला जुला है। आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में सूर्य और केतु बैठे हैं। सूर्य सरकार से या अपने नेटवर्क से लाभ दिला सकते हैं, लेकिन पंचम भाव में बना राहु चंद्र का योग अचानक खर्च का भी कारण बन सकता है, विशेषकर बच्चों पर, अपनी हॉबी पर या किसी प्रेम संबंध पर। निवेश के लिए दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। धन हानि के योग बन सकते हैं। आपके पारिवारिक और प्रेम संबंधों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में आज आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन राहु चंद्र का योग आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर बेवजह का शक या असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह एक तूफानी दिन हो सकता है। पंचम भाव प्रेम का ही होता है। राहु चंद्र की युति आपके रिश्ते में बहुत अधिक पैशन और इंटेंसिटी ला सकती है, लेकिन यही युति इमोशनल ड्रामा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा कर सकती है। अपने रिश्ते में कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए आज का दिन बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आपका ध्यान आज अपनी संतान पर भी केंद्रित रहेगा। पंचम भाव संतान का होता है। राहु चंद्र का प्रभाव बच्चों को थोड़ा जिद्दी या मूडी बना सकता है। उनके साथ धैर्य से पेश आएं। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। छठे भाव में बैठे शनिदेव पुरानी बीमारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। वहीं पंचम भाव में राहु चंद्र का ग्रहण योग पेट, पाचन तंत्र और हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मानसिक तनाव और एंग्जाइटी के कारण आपकी धड़धड़कन बढ़ सकती है। भारी भोजन से बचें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। और अंत में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक दोधारी तलवार की तरह है। राहु चंद्र की युति आपकी एकाग्रता को बुरी तरह भंग कर सकती है। आपका मन पढ़ाई की मेज से बार बार भटकेगा। लेकिन अगर आप किसी रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट, कोडिंग, फॉरेन लैंग्वेज या किसी भी अनकन्वेंशनल विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो यही योग आपको अद्भुत इंसाइट्स और सफलता दिला सकता है। तो तुला राशि वालों, कुल मिलाकर आज के दिन का सार यह है कि यह एक आंतरिक परिवर्तन और मानसिक द्वंद्व का दिन है। सुबह की घरेलू चिंताएं दोपहर तक रचनात्मक बेचैनी में बदल जाएंगी। दिन आपको कई नए विचार और अवसर देगा, लेकिन साथ ही भ्रम और भावनात्मक अस्थिरता की चुनौती भी प्रस्तुत करेगा। आज की महासूचना है। आज ब्रह्मांड आपको एक धुंधले आईने में आपका भविष्य दिखा रहा है। जो दिख रहा है वह सच भी हो सकता है और भ्रम भी। इसलिए आज अपनी आंखों से ज्यादा अपने विवेक पर भरोसा करें। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले भावनाओं के ज्वार के शांत होने की प्रतीक्षा करें। आज की इस जटिल ऊर्जा को संतुलित करने और दिन को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है राहु चंद्र के ग्रहण योग की शांति के लिए। आज मन की अस्थिरता और भ्रम का सबसे बड़ा कारण चंद्रमा और राहु की युति है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और शिव ही हैं जिन्होंने विष को धारण किया था। राहु को भी विष समान माना गया है। इसलिए इस योग के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए आज शाम को शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें। यह उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और राहु के भ्रमजाल से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है। आज शनिवार है और शनिदेव आपके छठे भाव में बैठे हैं। शनिदेव की ऊर्जा ही राहु की ऊर्जा का सबसे बड़ा काट है। आज शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और शनिदेव से अपने कष्टों को हरने की प्रार्थना करें। यह उपाय आपको स्वास्थ्य समस्याओं और अनावश्यक बाधाओं से बचाएगा। और तीसरा उपाय है विवेक और भाग्य को जागृत करने के लिए। आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में बहुत ही शुभ स्थिति में है। गुरु ही वह ग्रह हैं जो राहु के भ्रम को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर कर सकते हैं। आज अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और दिन में कभी भी ग्राम ग्रीन ग्रौ स गुड़वे नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह उपाय आपके विवेक को जागृत रखेगा और आपको कोई भी गलत निर्णय लेने से बचाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विस्तृत ज्योतिषीय मार्गदर्शन के द्वारा आप आज के दिन की चुनौतियों को अवसरों में बदल पाएंगे।
याद रखिएगा, ग्रह आपको केवल संभावनाएं दिखाते हैं। उन संभावनाओं पर चलना और अपनी मंजिल तय करना आपके अपने कर्म और इच्छा शक्ति के हाथ में है। यदि आपको यह विश्लेषण गहराईपूर्ण और सहायक लगा हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह देने के लिए इसे लाइक करें, इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस ज्योतिषीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आप सभी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका आज का दिन मंगलमय हो, आप हर भ्रम से मुक्त रहें और आपका विवेक सदैव जागृत रहे। हर हर महादेव।